तो यहाँ पे हम आपके लिए चूंकि लेकर आ चुके हैं हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 8 फरवरी का आपका चूंकि एग्जाम है, तो 8 फरवरी के एग्जाम में हिंदी के बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। आई से आई को मैंने सभी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट के लिए है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को 100% यहाँ पे आपको जो कि देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हम रखे हैं, वही प्रश्न हम यहाँ पे रखे जो कि आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग को अच्छे से देखना है और इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और हिंदी के बहुत सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पे करने वाले, जो कि आपके 8 फरवरी के दिन जो है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो कि 1 से 100 तक प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको जो कि 50 प्रश्न का ही आप लोग को जो वहाँ पे आंसर को जो कि करना होगा। ठीक है, टोटल 50 प्रश्न का ही आंसर आपको देना है। टोटल 100 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें से 50 प्रश्न का आंसर आपको जो कि दे देना है, जो प्रश्न आपको आ रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का जो पहला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी जो कि महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे जो है, सत्संग में किसकी अभिरुचि थी? चलिए बताइए, जो पहला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि सत्संग में किसकी रुचि थी, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सूरदास। ठीक है, किसकी रुचि थी? तो सूरदास का था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, आप सभी को पता होता है कठोर मतलब काफी मजबूत, अब इसका उल्टा हो क्या होगा? ठीक है, तो कठोर का विलोम यहाँ पे आपका कोमल हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुत ही कोमल, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शेष शब्द का विलोम क्या होगा? शेष शब्द का विलोम क्या होगा? चलिए बताइए, शेष इसका विलोम क्या होगा? इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जो कि काफ़ी बार जो कि मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अवशेष हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? शेष का विलोम होगा अवशेष, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और जितने भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, और नहीं तो गूगल पर आपको टाइप करना है RKT एग्जाम। ठीक है, RKT एग्जाम जैसे लिख करके आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर इसका पीडीएफ और आंसर दोनों जो कि साथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? चलिए बताइए, काशी में जो है कितने वर्ष तक जो है तुलसीदास जी रह करके जो है अपने विद्या को अध्ययन किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 15 वर्ष तक जो कि रहे थे, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, शिव का उपासक क्या कहलाता है? चलिए बताइए, शिव का उपासक यहाँ पे क्या कहलाता है? तो 5 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं शैव आपका कहलाता है, तो बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है? चलिए बताइए, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है? तो 6 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नहीं कामायनी क्या है? कामायनी हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न है, दूषित शब्द का विलोम यहाँ पे क्या होगा? दूषित शब्द का विलोम आपको बताना है, तो दूषित शब्द का जो विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी स्वच्छ। दूषित मतलब क्या होता है? गंदा होता है, स्वच्छ मतलब आपका स्वच्छ अच्छा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है, चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो 8 का आंसर आप सभी को बताना है, तो 8 का राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं गांव का घर। ठीक है, देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में हूबहू आपको जो कि देखने को मिलने वाला है, तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक है, और इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, और नहीं तो गूगल पे आपको सर्च करना है RKT एग्जाम। ठीक है, वहाँ भी इसका पीडीएफ और इसका आंसर जो कि देखने को साथ में मिल जाएगा। और अगला प्रश्न है, घर शब्द का प्रवाची क्या होगा? घर शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो घर का प्रवाची शब्द यहाँ पे आपका निकेतन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल राइट है। काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और अगला प्रश्न है, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाए, तो विराम का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ठहराव। क्या होगा? ठहराव होगा, तो ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उसने कहा था कहानी की कहानीकार कौन है? चलिए बताइए, उसने कहा था कहानी की कहानीकार कौन है? तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या होगा? बताइए कि पढ़ने वाला शब्द में आपका प्रत्यय क्या होगा? तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नहीं वाला प्रत्यय इसमें जो कि लगा हुआ है। ठीक है, क्या है? प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में लगता है, तो इसमें वाला जो कि यहाँ पे प्रत्यय है। ठीक है, और उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले आपका जो कि लगता है। दोनों पॉइंट को आप लोग यहाँ पे अच्छे से याद करके रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में दोनों प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है,
कौरव शब्द में प्रत्यय आपको बताइए, जो कौरव जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय जो कि लगा हुआ है, तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या होगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। नहीं अप्रत्यय इसमें जो कि लगा हो कौरव आ रहा है, ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में जो कि है, चलिए बताइए, जो है दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में जो कि है, तो 14 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद बताइए। जो पवन शब्द का आपका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपका संधि विच्छेद से भी आपका पूछा जाता है, तो 15 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। नहीं पो प्लस अन यानी पवन हो जाएगा, ठीक है, पो प्लस अन आपका क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा, तो जल्दी से आप बताइए, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो 16 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं उत प्लस योग नहीं उद्योग, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है, चलिए बताइए, इनमें से किस में जो है गैगरीन का उल्लेख जो कि किया गया है, तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं रोज, क्या हो जाएगा रोज, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक किस में आपको पहचानना है कि कारक किस में क्या होगा, वह कुल्हाड़ी से जो कि वृक्ष को काटता है इसमें कारक कौन सा शब्द है, चलिए बताइए, तो 18 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 18 का ऑप्शन नंबर डी यानी करण कारक इसमें हो जाएगा, ठीक है, वो कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, तो कारक किस में पहचाना है, तो करण कारक हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है, कर्ता नहीं कर्म को करण से, ये चीज आप लोग को याद होगा। अगला प्रश्न है, आनंदमय शब्द में कौन सा समास है, चलिए बताइए, आनंदमय शब्द में कौन सा आपका समास है, तो बताइए 19 नंबर का सही जवाब क्या होगा, तो 19 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, गांधी जी झोपड़ी को ले जला दिया था, चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए, 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमन साहब की कर्मचारियों ने, ठीक है, क्या हो जाएगा, गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था, किसने जला दिया था, तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जो कि जला दिया था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। चलिए अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम इसमें आपको बताने कि इसमें कौन सा सर्वनाम यहाँ पे होगा, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम का यहाँ पे पहचान करना है, तो 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न है, उपकार शब्द में उपसर्ग बताना, देखिए यहाँ पे आपको बताया, तो उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगता है, तो उपकार में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पे उ उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बताइए क्या होगा, तो 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उप उपसर्ग इसमें हो जाएगा, ठीक है, तो डी इसका बिल्कुल राइट है। देखिए यहाँ पे 100 प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है, 100 प्रश्न टोटल आपको करवाने वाले, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाते उसी पैटर्न पे सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पे हम आपके लिए जो कि लेकर के आए, तो सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और वहां से आप जो कि डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक आपकी कौन है, सिपाही की माँ की एकांकी के लेखक कौन है, तो 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं मोहन राकेश का हो जाएगा, मोहन राकेश, तो बी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। और अगला प्रश्न आपके हैं, गंडक नदी का जल सदियों से क्या है, चलिए बताइए, गंडक नदी का जल सदियों से बताइए शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है, या फिर ठंडा रहा है, तो ऑप्शन 4 है यहाँ पे किसका राइट आंसर होगा, तो 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी चंचल रहा है, क्या रहा है चंचल रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। आपका VVIT के इसको आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा 25 नंबर प्रश्न का, तो 25 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं सत प्लस चित प्लस आनंद आपका सच्चिदानंद आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है, आप लोग अच्छे से इसका नोट आउट कर लेंगे। अगला प्रश्न है,
लिडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? चलिए बताइए, लिडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति आपके क्या थे? तो 26 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाए, विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक थे। तो ऑप्शन से इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे क्या होगा? तो 27 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नहीं बहुत अनुभवी होना। क्या होना? बहुत अनुभवी होना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान कहाँ पे था? बताइए कि अशोक वाजपेयी जी का जो है कि मूल निवास स्थान कहाँ था? तो 28 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं सागर मध्य प्रदेश में आपका था। ठीक है, सागर मध्य प्रदेश में था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? चलिए बताइए कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी आपकी कविता जो कि यहाँ पे लिखे हैं? तो 20 का सही, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग 29 की जगह जो कि यहाँ पे 20 लिखे क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता जो कि यहाँ पे आपके जो कि लिखे थे? तो चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो जल्दी से सभी लोग यहाँ पे बताइए। ये आपका 29 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए 29 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो 29 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, नहीं गाँव का घर। क्या हो जाएगा? गाँव का घर। ठीक है, तो ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी थी? तो गाँव का घर जो कि लिखे थे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न है, गला छुटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गला छुटना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे क्या होगा? तो 30 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं भटकना। क्या हो जाएगा? भटकना। यानी गला छुटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भटकना अपना होता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि गला छूटना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे क्या होगा? तो 30 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं पिंड छूटना। ठीक है, पिंड छूटना हो जाए। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। सी यहाँ पे ऑप्शन ए भी जो कि यहाँ पे अलग हो गया। ठीक है, और अगला प्रश्न है, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनिष्ट की आशंका होना। क्या होना? अनिष्ट की आशंका होना। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, जितने भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सारे प्रश्नों को आपको देख लेना है। और एग्जाम में आपको जो कि 400 प्लस अंक जो कि इस बार जो कि लेकर के आना। ठीक है, इस बार काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं, जो कि आपके सीधे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनने वाला। ठीक है, और अगला प्रश्न है, मोपासा कहाँ के थे? चलिए बताइए, मोपासा जो है कहाँ के थे? तो 32 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं फ्रांस के आपके थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, दिवाली शब्द का संज्ञा क्या होगा? दिवाली शब्द का संज्ञा आपको बताना है। तो दिवाली शब्द का संज्ञा यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, पेशगी के लेखक आपके कौन है? पेशगी के लेखक आपके कौन है? तो इसका सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, हेनरी लोपेज आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भेद आपके होते हैं? वाक्य के आधार पर जो है वाक्य के मुख्यतः कितने भेद आपके होते हैं? तो बताइए, 35 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं 8 भेद आपके होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है, वह घर नहीं जाएगा वाक्य कैसा है? चलिए बताइए, वह घर नहीं जाएगा यह वाक्य कैसा है? बताइए, निषेधात्मक है, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक या फिर संदेहवाचक? तो 36 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निषिद्धवाचक आपका वाक्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, चेखोव एक अतुलनीय कलाकार है ऐसा किसने कहा है? चलिए बताइए, जो है चेखोव एक अतुलनीय कलाकार है ऐसा किसने कहा है? तो 37 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो 37 का जो राइट आंसर है, देखिए तो 37 का सही जवाब यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका भी बिल्कुल राइट है, यानी लेव तोल्स तो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, अनुभव शब्द कैसा शब्द है? बताइए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग इनमें से क्या होगा? जो अनुभव शब्द है कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को 100% आपको मिलेंगे, तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो बताइए 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। अनुभव कैसा शब्द है? तो अनुभव यहाँ पे आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मनो विनोद शब्द में कौन सा लिंग आपका होगा? चलिए बताइए, मनो विनोद शब्द में कौन सा लिंग होगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग
मनोविनोद जो है यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, और नहीं तो आपको गूगल पे टाइप करना है RKT एग्जाम, ठीक है, RKT एग्जाम लिख करके आपको सर्च कर देना है, और यहाँ पे इसका पीडीएफ आपको जो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, विथ आंसर के साथ में। और अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी लाओ वाक्य कैसा है। एक गिलास पानी लाओ वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है, क्या होगा जल्दी से बताइए। तो 40 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो, यानी आज्ञावाचक, यानी आज्ञा दिया जा रहा है कि एक गिलास पानी ला करके मुझे दो, यानी आज्ञा दे, तो आज्ञावाचक सर्वनाम यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। चलिए बताइए, जो अर्धनारीश्वर का जो है किस विद्या से आपका संबंध है। तो 41 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं निबंध से आपका संबंध है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न है, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बताइए, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं रवि प्लस इंद्र, क्या होगा रवि प्लस इंद्र, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, यानी जानने की इच्छा वाले रखने को क्या कहते हैं। तो 43 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जिज्ञासु, ठीक है, यानी जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे, जयशंकर प्रसाद किस वाद्य से संबंधित रचनाकार हैं। बताइए कि जयशंकर प्रसाद जो किस वाद्य से संबंधित रचनाकार हैं। तो 44 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं छायावाद, क्या हो जाएगा छायावाद, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। और अगला प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार कौन है। बताइए कवितावली के रचनाकार कौन है। तो 45 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो 45 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, नहीं तुलसीदास, क्या हो जाएगा कविता तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखा गया है कवितावली, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं। तो 46 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, और विदुर हो जाएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल राइट है। और ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, VVI से आप नोट कर लेंगे, क्या हो जाएगा VVI है, जो कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो कि विदुर कहते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, चिड़िया मार कौन सा समास होगा। चिड़िया मार कौन सा आपका समास है। तो देखिए 47 का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास आपका, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है। तो 48 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 48 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं सूरदास के द्वारा जो है कि लिखा गया साहित्य लहरी को, ठीक है। इसका PDF आपको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नहीं तो आपको गूगल पे टाइप करना RKT एग्जाम, ठीक है, वहाँ पे भी आपको इसका PDF और आंसर देखने को साथ में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगति और समाज किसकी रचना है। प्रगति और समाज जो है किसकी रचना है। तो 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं मानवर सिंह, क्या हो जाएगा मानवर सिंह जी द्वारा जो कि लिखा गया है। और अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। बताइए एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो 50 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, नहीं भगत सिंह जी के द्वारा जो कि लिखा गया था एक लेख और एक पत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है, ठीक है। तो बताइए उसने कहा था शीर्षक की कहानीकार कौन है। तो 51 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए है, बिल्कुल राइट है। टोटल यहाँ पे हम आपको 100 प्रश्न करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी को बने रहना है, सारे प्रश्न का आंसर आप लोग को करते हुए चलना, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्रश्न आपको जो कि यहाँ पे करवा रहे हैं, जो कि आपके सीधे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला प्रश्न है, निम्न अंकित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है। बताइए कि उसने कहा था शीर्षक की कहानी का नायक कौन है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं लहना सिंह थे, कौन थे लहना सिंह, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। बताइए उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो इसका सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं चरित्र प्रधान कहानी है। उसने कहा था कैसा कहानी है, तो चरित्र प्रधान, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है। बताइए कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो 54 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, हिंदी प्रदीप का है, हिंदी प्रदीप, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बताइए
बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो 55 का जो सही जवाब है ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ललित निबंध आपका हो जाएगा, ठीक है, ललित निबंध। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा के लेखक आपके कौन है? बताइए, ओ सदा नीरा के लेखक आपके कौन है? तो 56 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जगदीश चंद्र आपका जो कि माथुर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? बताइए कि ओ सदा नीरा जो है किस नदी को निमित्त बनाकर यहाँ पे लिखा गया है? तो 57 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी आपका हो जाएगा, नहीं, गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? बताइए, अर्धनारीश्वर जो निबंध है कब आपका जो कि प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1952 में आपका जो कि किया गया था। तो डी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे जो कि दिया गया था? बताइए, दिनकर जी को जो है किस कृति पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार जो कि दिया गया था? तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उर्वशी के लिए जो कि दिया गया था इन्हें, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है? चलिए बताइए, रोज शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है? तो 60 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, सचिदानंद हीरानंद वत्साय अज्ञेय हो जाएगा, ठीक है, सचिदानंद हीरानंद वत्साय अज्ञेय, ठीक है। कभी कभी आपका सिर्फ अज्ञेय जी जो कि यहाँ पे दिया हुआ रहता है, तो इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। कभी पूरा नाम लिख करके नहीं देगा आपका, सिर्फ अज्ञेय जी जो कि नाम वहाँ पे जो कि दिया हुआ रहता है। तो दोनों को आप लोग को अच्छे से यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? बताइए, भगत सिंह जो है कैसी मृत्यु को यहाँ पे सुंदर बताया है? तो यहाँ पे देश सेवा के बदले दी गई फांसी को जो कि बताया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, नहीं, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को जो कि बताया है मृत्यु को सुंदर, ठीक है। और अगला प्रश्न है, सिपाही की मां शीर्षक में कांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है इसमें से? बताइए। तो 62 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट, यहाँ पे विष्णु हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं, विष्णु, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, विष्णु और मुनि को किसी प्रतीक्षा है? बताइए, विष्णु और मुनि को किसकी प्रतीक्षा है? तो 63 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं, मानक को चिट्ठी की, ठीक है, किसकी प्रतीक्षा था? तो मानक की चिट्ठी का जो कि प्रतीक्षा था, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, मानवर सिंह के गुरु कौन थे? बताइए कि मानवर सिंह के गुरु आपके कौन थे? तो मानवर सिंह के जो गुरु थे यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, मानवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक किए थे? बताइए, मानवर सिंह ने किस पत्रिका का संपादक रहे हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 65 का। तो इसका सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं, आलोचना का किए थे, ठीक है, आलोचना का किए थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, जुट्ठन किसकी आत्मकथा है? जो जुट्ठन है किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो है जुट्ठन आत्मकथा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, जुट्ठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? बताइए, जुट्ठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? बताइए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, नहीं, कलीराम। नाम क्या था? कलीराम था। तो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक आपके कौन है? बताइए, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक आपके कौन है? तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं, मलयज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, तिरछी शीर्षक कहानी की कहानीकार आपकी कौन है? चलिए बताइए, तिरछी शीर्षक कहानी की कहानीकार आपकी कौन है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 69 का सही जवाब यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, नहीं, उदय प्रकाश, ठीक है, क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिरिच क्या है? बताइए, तिरिच क्या है इनमें से? जल्दी से बताइए आप सभी। तो 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाए, एक विषैला और एक भयानक जंतु है। क्या है? तिरिच क्या है? तो एक विषैला और एक भयानक जंतु है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और जितने प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं काफ़ी आपके
एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो सारे प्रश्नों को आपको देखते हुए चलना है, ठीक है, बिना स्किप किए हुए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, और आपको गूगल पे टाइप करना आर्किट एग्जाम, ठीक है, वहाँ पे भी इसका PDF और आंसर आपको जो कि साथ में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास कैसे कवि हैं, बताइए। तुलसीदास जी कैसे कवि थे, तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा शमन्यवादी कवि थे। क्या थे? शमन्यवादी कवि थे, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अब संबोधन किसके लिए है, तो 72 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, नहीं सीता, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न है भक्तमाल किसकी रचना है, बताइए। भक्तमाल जो किसकी रचना है, तो 73 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभा दास की आपका रचना है, तो ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। और अगला प्रश्न है भक्तमाल किसकी रचना है, बताइए। भक्तमाल जो है किसकी रचना है, तो भक्तमाल किसकी रचना होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं नाभा दास की यहाँ पे रचना हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है भूषण किस काल की कवि हैं, भूषण जो है किस काल के कवि हैं, तो भूषण आपके जो है रीति काल के आपके कवि हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न है सुंगनी साहू परिवार किससे संबंधित था, बताइए। सुंगनी साहू परिवार जो है किनके संबंध था, तो 75 का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं जयशंकर प्रसाद, क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, तो डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है यूरोप के लोगों ने बात करने का हुनर है, यह किसने कहा है, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 76 का ऑप्शन डी, नहीं बालकृष्ण भट्ट, क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। काफ़ी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह किसने लिखा है, तो 77 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो कि लिखा गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है, बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी इनमें से कहानी नहीं है, तो 78 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, जो तीरथ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो जी द्वारा जो कि लिखा गया नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट है, बाकी इनके द्वारा जो कि लिखा गया है। और अगला प्रश्न है कौन से रचनाकर बिहार से संबंधित नहीं है, बताइए। कौन से रचनाकर आपके बिहार से संबंधित नहीं है, तो 79 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं शमशेर सिंह बहादुर, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न है करबक में कौन सी बात पाई जाती है, करबक में कौन सी बात पाई जाती है, तो 80 का जो सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं प्रेम की महिमा, क्या हो जाएगा, प्रेम की महिमा, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट है। और अगला प्रश्न है 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे क्या होगा, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, यानी भाग जाना, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका है बिल्कुल राइट है, क्योंकि मुहावरे से भी काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो मुहावरे भी आप लोग को अच्छे से यहाँ पे याद रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न है नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यानी नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यानी तो प्रिय होना, ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो प्रिय होना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, जगदीश का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी जगत प्लस ईश यानी जगदीश आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है रात का विलोम बताइए, रात का विलोम मतलब उल्टा, यानी रात का उल्टा क्या होगा, तो रात का उल्टा क्या होता है, तो रात का उल्टा जल्दी से बताइए, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है, नहीं रात का उल्टा दिन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। और अगला प्रश्न है लोक का विशेषण बताइए क्या होगा, लोक का विशेषण क्या होता है, तो लोक का विशेषण यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, नहीं लौकिक आपका हो जाएगा, तो सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है पुरुष का विलोम बताइए क्या होगा, पुरुष का विलोम शब्द क्या होता है, तो 86 का जो सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, स्त्री, पुरुष का विलोम क्या होता है, स्त्री होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगला प्रश्न है
महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए 87 का क्या होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, महा प्लस उत्सव आपका हो जाएगा, यानी महा प्लस उत्सव, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 88 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं सम प्लस तोष, यानी संतोष क्या हो जाएगा? सम प्लस तोष आपका संतोष हो जाएगा। क्योंकि देखिए संधि विच्छेद से काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो सारे प्रश्नों को अच्छे से याद करना है, ठीक है। और इसका जो PDF आपको है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो आपको गूगल पे टाइप करना है RKT एग्जाम, ठीक है, RKT एग्जाम लेकर के आपको वहाँ पे सर्च करना है, इसका आंसर और PDF दोनों आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है, पानी का परिवाची क्या होता है? पानी का परिवाची बताइए क्या होगा? तो इसका ऑप्शन जो देख रहे हैं यहाँ पे जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन से इसका बिल्कुल करेक्ट है, जो नीर मतलब भी आपका पानी होता है, ठीक है। तो पानी का परिवाची यहाँ पे आपका नीर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, बुराई में कौन सा प्रत्यय होगा? बताइए बुराई में आपका कौन सा प्रत्यय होगा? तो प्रत्यय किसी शब्द की कब लगता है? अंत में लगता है। तो बताइए 90 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन से बिल्कुल राइट है, आई प्रत्यय इसमें हो जाएगा, बुराई में मतलब आई प्रत्यय इसमें जो कि लगा हुआ है, तो सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? चक्रपाणी में कौन सा आपका समास है? तो चक्रपाणी में आपका बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा, ठीक है, नहीं बहुब्रीहि समास, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? बताइए दिग्गज जो है किस संधि का आपका उदाहरण हो जाएगा? तो दिग्गज बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी व्यंजन संधि का आपका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। दिग्गज आपका जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न है, रात दिन में कौन सा समास होगा? जल्दी से बताइए रात दिन में कौन सा समास होगा? तो देखिए आपको कल भी हम बताए थे कि रात दिन माता पिता चाचा चाची यानी हाइफन और आपके साथ में लगा हुआ है, तो आपका जो कि द्वंद्व समास के उदाहरण होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नहीं रात दिन कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न है, दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ आपको क्या होगा? यानी दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन इसका बी हो, यानी बहुत दिन पर दिखाई देना, ठीक है। यानी दूज का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यानी बहुत दिन पर आपको दिखाई देना, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। मुहावरे से भी काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है, नया का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा, तो नया का विलोम क्या होगा? तो नया का विलोम मतलब यहाँ पे पुराना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 95 का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल इसका राइट, ठीक है, यानी पुराना हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, ग्राम का विशेषण बताइए क्या होगा? ग्राम का विशेषण क्या होता है? तो ग्राम का विशेषण यहाँ पे आपका ग्रामीण हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत् प्लस लीन आपका यहाँ पे आपका तल्लीन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का प्रवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा का प्रवाची शब्द यहाँ पे क्या होगा? तो चंद्रमा का प्रवाची शब्द जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट है, नहीं शशि हो जाएगा, क्या होगा? शशि होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है, गली मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गली मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आरोप लगाना, क्या लगाना? आरोप लगाना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न है, कनक का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए कनक का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? कनक का अर्थ क्या होगा 100 नंबर प्रश्न का? तो कनक मतलब आपका सोना होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। कनक का अर्थ क्या होता है? सोना होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको जो कि टोटल 1 से 100 प्रश्न आपको करवा दिए, और इस सभी प्रश्न आपके एग्जाम में जो कि काफ़ी प्रश्न यहाँ से आपको जो कि देखने को मिलने वाला है, तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना है कि गूगल पे आपको टाइप करना है RKT एग्जाम, ठीक है, क्या टाइप करना है? RKT एग्जाम आप लोग को सर्च कर देना है, और वहाँ पे इसका PDF और इसका आंसर दोनों जो कि साथ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको गूगल पे टाइप करना RKT एग्जाम, ठीक है। और 8 फरवरी के आपको जो कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको हिंदी के देखने को मिलने वाले,